नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु शर्मा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विषय से इतर एक नए विषय के साथ यहां आए हैं जो कि 15 मई को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है। सर्कुलर में लिखा गया है त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज सिस्टम के विषय में। अब ये क्यों अभी आया, तो इसके बारे में चर्चा करना अनिवार्य है क्योंकि ये सभी छात्रों के हित के लिए है। सन 2020 में हमें एनईपी मिला। एनईपी में साफ साफ लिखा गया था कि हर छात्र को कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक 3 भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य है। उन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं हमारी भारतीय मूल की होनी चाहिए। तो भारतीय मूल की 2 भाषाओं में एक जो राजभाषा होगी, जिसको हम अभी उत्तर भारत में हिंदी मानते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग है वो, और तीसरी भाषा और क्षेत्रीय भाषा। तो ये भाषा पढ़ना अनिवार्य। तो सीबीएसई का उद्देश्य ये था कि छात्र अपनी भारत की भाषाओं को ना भूलें, उनके बारे में जानें, उनके इतिहास के बारे में जानें। तो सर्कुलर में लिखा गया है अलाइनमेंट ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी फॉर लैंग्वेजेस इन क्लास 9th एंड 10th 2026-27 ऑनवर्ड्स विथ एनसीईआरटी सिलेबस। तो अर्थात कि हमने 2026 ये जो करंट सेशन है, इस सेशन से हमने 1 जुलाई से त्रिभाषा सिस्टम अगर आपके स्कूल में नहीं है तो वो लागू करना है, वो अनिवार्य रूप से लागू करना है। तो इसमें आपको 3 भाषाओं को रखना है। 3 भाषाओं में से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से R1 रखेंगे, कौन सी R2 रखेंगे, कौन सी R3 रखेंगे, क्योंकि हर भाषा का हर लेवल पर पाठ्यक्रम अलग अलग है। पाठ्यक्रम ऑलरेडी दिया जा चुका है एनसीईआरटी द्वारा। तो सर्कुलर कहता है सीबीएसई हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू द विजन ऑफ नेशनल education policy to 2020 and the national curriculum framework for school education 2023. In this context, the board has carefully reviewed the recently released NCERT syllabus. इसको ध्यान रखिए, NCERT में सिलेबस का क्लास 9 जो बहुत बड़ा भी सिलेबस का एक बुकलेट अभी रिलीज किया गया था, जिसमें एक वेबिनार भी हुआ था सीबीएसई का, which includes the study of 3 languages R1, R2, R3 at the secondary stage. तो इससे पहले सीबीएसई ने क्लास 6 के लिए सेम सर्कुलर जारी किया था कि क्लास 6 से सभी को 3 भाषा पढ़ना अनिवार्य है। उसमें एक R1, R2, R3, कई विद्यालयों ने उसमें R1 इंग्लिश को रखा, R2 हिंदी को रखा, R3 संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, ये भाषाएं रखी। कई मतलब ये अलग अलग है, आपका क्षेत्र के वाइज, आपके स्टेज वाइज जो होगी लैंग्वेज आप उसको रख रहे हैं। तो लेकिन आपको 3 भाषाएं रखना जरूरी है। 3 में से 2 भाषाएं आपकी भारतीय होना आवश्यक है। वो कोई भी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए और वो भारतीय भाषाएं सीबीएसई के लिस्ट में होनी चाहिए जो संविधान में शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारी। तो गिवन दैट द करंट एकेडमिक सेशन कमेंस्ड इन अप्रैल 2026, जो कि स्टार्ट हो चुका है, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ ट्रांजैक्शनल अप्रोच टू अलाइन इट्स स्कीम ऑफ स्टडीज विद द एनसीईआरटी सिलेबस। तो हमने क्या करना है, जो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करके ये जो इम्प्लीमेंट सीबीएसई कह रहे हैं इसको करना है। तो R1, R2, R3 में हमने करना है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो विद्यालय फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं अपने विद्यालय में, उनके लिए क्या होगा। तो की अमेंडमेंट्स ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी विथ रिस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, क्या हमने करना है इसमें विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। ये हमने 1 जुलाई से लागू करना अनिवार्य है। फॉर द क्लास 9th द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस R1, R2, R3 शैल बी कंपल्सरी। आपने कंपल्सरी होना चाहिए विद द लीस्ट 2 लैंग्वेज बीइंग नेटिव इंडियन लैंग्वेज। देखिए ये लाइन को बहुत जरूरी, ये लाइन को कभी आप मिस ना करें कि 2 इंडियन लैंग्वेज होना, नेटिव इंडियन लैंग्वेज। नेटिव का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति ही भारत से हुई है, वो भारत की अपनी भाषा। नेटिव का मतलब यही है जो उसकी भारत की अपनी भाषा है। तो स्टूडेंट हु विश टू स्टडी अ फॉरेन लैंग्वेज, देखिए लाइन को ध्यान रखें, जो छात्र फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है मे डू सो एज अ थर्ड लैंग्वेज ओनली इफ द अदर 2 इंडियन लैंग्वेज आर नेटिव इंडियन लैंग्वेज। अब देखो, जो बच्चा फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, इसमें साफ साफ लिखा है वो बच्चा तीसरी लैंग्वेज के रूप में उसको पढ़ सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो बाकी 2 बची हुई भाषाएं हैं वो भारतीय होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा, उसको इंग्लिश छोड़ के फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर वो इंग्लिश पढ़ता है तो वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, और अगर इंग्लिश नहीं पढ़ता तभी वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ पाएगा 3 भाषाओं के अंदर। लेकिन इसके लिए और इन्हें ऑप्शन दिया है, अगर फिर भी वो इंग्लिश के साथ पढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना है, एज अन एडिशनल 4th लैंग्वेज
अगर वो पढ़ना चाहता है फिर भी इंग्लिश भी पढ़ना चाहता है, R1 R2 R3 उनकी पूरी हो गई, इंग्लिश भी है, तो R4 अब उसको फोर्थ एडिशनल लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, उसके लिए एडिशनल फोर्थ लैंग्वेज लेनी पड़ेगी जो कि हम एडिशनल लैंग्वेज को मानेंगे। ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में ही हम अब सीबीएसई की करिकुलम में फॉरेन लैंग्वेज आएगी। अब सीबीएसई कह रहा है, तब देखो इसमें प्रश्न भी उठता है कि जिन बच्चों ने कक्षा 8वीं तक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज, ऐसे ही सिस्टम चला आ रहा था, अब वो कैसे संस्कृत को अडॉप्ट करेंगे, कैसे संस्कृत को समझेंगे। तो सीबीएसई साफ कहता है यहाँ पर, एज हेड ऑफ स्कूल और प्रिंसिपल आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द एनसीएफएससी 23 curricular goals, competency and learning outcome for language as well as other subject। देखो comparative analysis shows, तो सीबीएसई कह रहा है कि यहाँ पर कि सभी को हमने क्या करना है, ये एज स्कूल हेड सभी को देखना है कि हमारे स्कूल में जो हम कॉम्पिटेंसी और करिकुलर गोल है उनको कैसे प्राप्त किया जाए। अपने सिलेबस अपना डिज़ाइन करना है 9th का, किसके लिए, जो क्लास 9th में स्टूडेंट हैं जिन्हें पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए क्या करना है, एक स्पेशली सिलेबस जो स्क्रैच से संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करें, और उनके लिए क्लास 6 की R3 टेक्स्ट बुक, अब वो संस्कृत भी हो सकती है, कोई भी, मतलब सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये जो बच्चे ने कभी पढ़ी नहीं, अब कक्षा 9वीं में उसको हम थर्ड लैंग्वेज के रूप में R3 के रूप में अगर हम दे रहे हैं, तो उसके लिए सीबीएसई कह रहा है कि आप कक्षा 6ठी की बुक को रेफर करें, मतलब आप 6ठी के पाठ्यक्रम से उसको पढ़ाना शुरू करें, मतलब स्क्रैच से पढ़ाना शुरू करना है, जीरो से पढ़ाना शुरू करना है, इन ऑर्डर टू एडिकेटली एड्रेस द कॉम्पिटेंसी। ये तो अब इसके लिए क्यों, क्योंकि हमने इसकी कॉम्पिटेंस को पकड़ना है और उसको उस स्तर तक ले जाना है जो 9th का स्तर है। तो तभी जो भी सीबीएसई कहता है कि जितनी भी ये हमारी R3 की टेक्स्ट बुक हैं, कुछ अभी बन गई हैं, कुछ अभी बनने में हमारी प्रोसेस में है, वो हम 15 जून तक इशू कर देंगे। सारा जो मटेरियल है सप्लीमेंट्री जो भी है वो 15 जून तक सीबीएसई के द्वारा इशू हो जाएगा, सीबीएसई रिलीज कर देगी। तो क्लास 3 की जो 19 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो उसकी लिस्ट इसमें नीचे दी गई है, तो इसकी लैंग्वेज कुछ बुक अभी बन गई हैं, कुछ बुक प्रोसेस में, तो हमें उनको रेफर करना है। तो क्लास आप अगर स्कूल में कोई भी भाषा लगा रहे, नई भाषा R3 के रूप में भारतीय भाषा, अगर आपके लगता है कि आपके बच्चे उसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप कक्षा 6 का पाठ्यक्रम लेकर उनको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं जुलाई से। अब देखिए इसमें एक बात और भी है, उसको सीबीएसई को पता है कि जो पहले साल पढ़ेंगे उनको समझ में तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, उनको एक साल पूरा उसको अपने फाउंडेशन बनाने में लग जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, असेसमेंट कैसे होगा। अब ये जो बच्चे 9th से 10th में जाएंगे, जब बोर्ड में होगा, तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा है, टू कीप द फोकस ऑन लर्निंग एंड रिड्यूस एनी अनड्यू प्रेशर ऑन स्टूडेंट, नो बोर्ड एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट फॉर R3 एट द क्लास 10th लेवल। अभी कह रहे हैं कि ये देखना कि बच्चों पे कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि अभी हमने एकदम से उन पे डाल दिया है और उस पर प्रेशर ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, सीबीएसई ने कहा कि हम उसका कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, इस समय अभी कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। ऑल असेसमेंट फॉर R3 शैल बी इंटायरली स्कूल बेस्ड एंड इंटरनल, जो भी एग्जाम होगा वो होम एग्जाम होगा स्कूल में, और सारा इंटरनल असेसमेंट होगा, और द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन R3 विल बी ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द सीबीएसई सर्टिफिकेट। जो भी स्कूल मार्क्स भेजेगा सीबीएसई को, वो आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट मार्कशीट में मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा और माना वो वही जाएगा। It is clarified that no student will be barred from appearing in the class 10th board examination due to R3. Sample question papers, rubrics for internal assessment will be shared by the board shortly. Sample question paper R3 के लिए और क्वेश्चन मटेरियल, जो भी है स्टडी मटेरियल, ये सब सीबीएसई के द्वारा जल्दी जारी किया जाएगा। अब सीबीएसई इसमें और एक आगे जोड़ता है, तो ये आपको इसमें ये समझना है कि जो भी R3 अब आप चूज कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, 9th के लिए या 10th के लिए, अभी सिर्फ आपने 9th के लिए करना है, ठीक है, 10th में नहीं जाना है अभी, इस साल 9th के लिए कर रहे हैं, तो उनका नेक्स्ट ईयर उस लैंग्वेज का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, वो होम एग्जाम ही होगा। तो बच्चों को ये समझाना है कि आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपका होम एग्जाम ही होगा, और होम एग्जाम में बच्चों को थोड़ी सहूलियत होती है, वो मेंटली प्रेशर उनका कम हो जाता है, तो हम होम एग्जाम लेके उसको मार्क्स को भेजेंगे, सीबीएसई उनको अपनी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट कर देगा। अब स्कूल के ओएसिस में क्या करना है, ऑटोनॉमी और एंड ओएसिस अपडेट। स्कूल में चूज एनी लैंग्वेजेस फ्रॉम सीबीएसई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ensuring that at least 2
ऑफ R1, R2, R3 आर नेटिव लैंग्वेज। अब इनको हमने कब तक करना है? 30 जून तक ओएसिस में अपने रिफ्लेक्ट करना है अपने स्कूल के ओएसिस में कि हम कौन सी लैंग्वेज R2, R3 और R1, R2, R3 के रूप में स्कूल में कर रहे हैं। और क्या किसमें? इट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट स्कूल मस्ट अपडेट देयर R3 ऑफरिंग। कौन सी R3 में ऑफर कर रहे हैं, किस किस क्लास में? 6 to 9 क्लास में। अब ये सभी क्लासों में हमने अपडेट कर देना है एज पर पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर क्लासेस 6 to 9 ऑन द ओएसिस पोर्टल। देखो आपने 10th का नहीं कहा इन्होंने, तो 10th इस साल तो नहीं है, 10th अगले साल हो जाएगा। तो 30 जून तक हर स्कूल को ये अपडेट अपना करना अनिवार्य है। आगे कहते हैं एग्जामिशन हम किस किस को छोड़ रहे हैं सीबीएसई, जिसको R3 पढ़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, जिसको एक ही इंडियन लैंग्वेज पढ़नी है। उसमें कौन कौन से आएंगे? CWSN जिनको एग्जाम किया गया है थर्ड लैंग्वेज से, उसके रूल के हिसाब से। सीबीएसई स्कूल जो इंडिया से फॉरेन लैंड पे हैं, अलग कंट्री में स्कूल हैं, उनमें भी R3 अभी नहीं लागू होगी। और जो फॉरेन स्टूडेंट है जो यहाँ इंडिया में पढ़ते हैं किसी भी विद्यालय में सीबीएसई के, तो उनको भी इस चीज में छूट मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो R1, R2, R3 का फॉर्मूला है वो अलग अलग विद्यालयों में या अलग अलग स्टेज में अपने अपने अनुसार है। तो इसको ध्यान रखिए कि R1 कौन सी लैंग्वेज आपने रखनी है जिसको बच्चा सबसे अच्छी तरह समझता है, सबसे अच्छी तरह जिसमें उसका मीडियम है या उसको इंस्ट्रक्शन सबसे अच्छी तरह समझता है, वो उसकी R1 लैंग्वेज होती है एज पर NCF और NEP। तो सीबीएसई विद्यालयों में जो जितने ज़्यादा विद्यालय हैं वो R1 इंग्लिश में रख रहे हैं, कुछ हिंदी भी R1 रख रहे हैं। तो आप ये अपने विद्यालय में अपनी कमेटी, अपने प्रिंसिपल जो भी हैं उनके साथ बैठ के डिसाइड कीजिए कि हमें R1 कौन सी रखनी है, उसी के अनुसार आप अपना करिकुलम बनाइए। R2 क्या रखनी है, R3 क्या रखनी है। R3 में ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज होंगी वही आएंगी। जैसे इसमें हमारी कुछ बुक तो रीजनल लैंग्वेज की जारी हो चुकी हैं, जैसे संस्कृत, उर्दू या आदि की जारी हो चुकी हैं। कुछ अभी ये जो बची हैं सीबीएसई लिस्ट जारी की है कि द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन विच क्लास 6 R3 टेक्स्ट बुक आर बीइंग डेवलप्ड बाय सीबीएसई एनसीईआरटी। तो इन जो भाषाओं की बुक है अभी ये चल रही है प्रोसेस में, जल्दी सीबीएसई और एनसीईआरटी इनको रिलीज कर देगा। तो ये रीजनल लैंग्वेज है। तो ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेज हमारी राज्य की जो राजकीय भाषाएं हैं या क्षेत्रीय भाषाएं वो रहेंगी। तो इसी विषय में आपके कोई भी प्रश्न हैं, आप प्रश्न कमेंट पे जरूर लिखिए। मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि कोई और वीडियो विशेषकर R1, R2, R3 बनाने पे, उसके विषय पे NCF में क्या क्या कहा गया है उस विषय में बनाने में मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।